हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। काफी टाइम बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। एक्चुअली मैं काफी टाइम बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ मीशो क्रिएटर क्लब पर। इसके पहले मीशो क्रिएटर क्लब में से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सारी मैंने आपकी सॉल्व कर दी थी इस वाले वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है ना, ये मेन एक्चुअली में 2-3 रीजन थे। कुछ लोग मेरे से बहुत ज्यादा मेरे को कमेंट पे पूछ रहे थे, मेरे इंस्टा पे भी चैट करके पूछ रहे थे कि मीशो क्रिएटर क्लब में अभी QR कोड नहीं जनरेट होने का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, QR कोड क्यों नहीं आ रहा है। मेरे को भी एक क्वेरी थी क्योंकि QR कोड से थोड़ा हेल्प हो जाती थी। यूट्यूब पे अगर आप डालते हैं तो वहाँ पर तो लिंक्स चलते नहीं है, वहाँ पर ऑटो डीएम चला नहीं सकते यूट्यूब पे, तो वहाँ पर बेस्ट था अगर आप QR कोड डाल देते थे रील पे तो स्क्रीनशॉट आपका लेके आपकी सेल ट्रेस हो जाती थी मीशो से। लेकिन अभी आजकल QR कोड नहीं आ रहा है, मीशो क्रिएटर क्लब का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एक्चुअली में उसमें। और आप पुराने वाले QR कोड देखोगे ना सर्च करके या चला के, तो वो भी मेरे ख्याल से इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। मेरे साथ एक दिक्कत हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। आपको 2-3 आइटम थे रील्स में, QR कोड मैंने पूरे कलेक्शन का क्रिएट किया और मैंने उसको किसी और फोन से सर्च करके QR कोड को स्कैन करके सर्च करके अपलोड करके सर्च किया, तो उसमें पता है गलत आ रहे थे और प्रोडक्ट्स ही गलत आ रहे थे। जो सर्च कर रहा था, एक प्रोडक्ट मेरे वाला जो आ रहा था वो सबसे लास्ट में आ रहा था और उसके सिमिलर प्रोडक्ट जो नॉन एफिलिएट है वो भी आ रहे थे। तो बहुत गड़बड़ थी, मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट्स आ रहे थे, साथ में अगर एफिलिएट प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके साथ नॉन एफिलिएट प्रोडक्ट भी आ रहा था। तो पता नहीं कस्टमर कौन सा खरीद ले, तो हमारे लिए तो नुकसान था नॉन एफिलिएट प्रोडक्ट अगर वो खरीद ले तो QR कोड मुझे लगता है कुछ कई टाइम से ना ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और मैंने 1-2 बार कस्टमर केयर में कंप्लेन भी डाला था इसका। मे भी शायद कुछ उन लोगों ने भी टेस्टिंग की होंगी, इसलिए QR कोड अभी फिलहाल के लिए तो मीशो क्रिएटर क्लब पर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वो शायद ठीक हो जाएगा तो फिर जल्दी ही मे बी री इंट्रोड्यूस करें वो QR कोड को। तो ये तो था QR कोड से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी थी वो आपकी मतलब मैंने बता दी। लेकिन कुछ टाइम से ना मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे ना रील्स पे व्यूज बड़े कम आ रहे थे और अर्निंग भी एक्चुअली में ऑब्वियसली जब व्यूज नहीं आएगा तो अर्निंग भी नहीं आएगी। इंस्टाग्राम पे व्यूज बिल्कुल डाउन से हो रहे थे। तो कुछ ना ट्रिक्स और फैक्ट्स हैं या पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप भी अपना इंस्टाग्राम का जो व्यूज है वो बढ़ा सकते हैं, सो दैट मीशो क्रिएटर क्लब से आपकी अर्निंग ज्यादा हो सकती है उससे। तो मैंने थोड़ा सा ये ट्राई किया था। सबसे पहले तो मैंने ये ट्राई किया था, इंस्टाग्राम में आजकल बड़े नए नए फीचर्स आ गए, कुछ उसका मेरे ख्याल से एल्गोरिथम कुछ चेंज कर दिया है उन लोगों ने। कुछ ऐसा हुक्स जो आपकी स्टोरी बयां करे, आप प्रोडक्ट के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा है, या फिर कुछ ऐसी यार मेरा बर्थडे था और ये इस तरह से कुछ कहानी बताइए। ऐसे हुक से स्टार्ट कीजिए रील को जिससे कि व्यूअर है जो वो स्टे करे, आपकी रील पर स्टे करे। तो थोड़ा हुक जो है उस पर कीवर्ड सबटाइटल टाइटल पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो मैंने दिया तो मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आई। सेकंड चीज, इंस्टाग्राम का जो बहुत अच्छा फीचर अभी चला है ट्रायल रील, बेस्ट रील है वो। ट्रायल रील जो है वो एक तरह से नॉन फॉलोवर्स आपके और बढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है, पहले मैं रील डाल रही थी ना तो वही सेम फॉलोवर्स देखते थे, तो उतने फॉलोवर्स आपके वहां तक ज्यादा दूर नहीं पहुंचती थी रील। तो मैंने क्या किया, मैंने भी ट्रायल रील में, ये देखो आपको दिखाती हूँ अपने स्क्रीन पर, मैं 3-4 रील्स ना ऐसे ट्रायल पे डाली और देखो इनके व्यूज कहाँ। मेरे व्यूज थे 600 700 800 वाले व्यूज जो है वो थाउजेंड्स पे 2000 5000 3000 इतने व्यूज आने लगे ट्रायल रील्स पर। तो ये फीचर आप भी इंस्टाग्राम का ट्राई करना जरूर, इससे मे भी आपकी भी अर्निंग अच्छी हो जाए, मे बी आप भी जो है नए नए फॉलोवर्स आप तक पहुंच सके, आपके अकाउंट तक पहुंच सके। एक सजेशन ये भी है कि अगर आप रील्स का पार्ट्स बनाना शुरू करें, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2, एक रील में आपने 5 दिखाया, कुछ भी 5 प्रोडक्ट्स दिखाए और उसमें 5 ना दिखा के 3 दिखा के 2 बाकी आपने बोला नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा, तो और वो पार्ट दोनों रील्स को आप लिंक कर दीजिए। जो लिंक रील का ऑप्शन आता है ना इंस्टाग्राम पे, ये वाला लिंक रील करके आप डालेंगे ना, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। कुछ लोग बड़े ब्रांड स्पेसिफिक भी होते हैं, तो उससे भी मतलब लोग कहते हैं यार मीशो के प्रोडक्ट्स हैं यार नहीं लेना, ब्रांड लेना है। तो ब्रांड लेने के लिए भी अब मीशो में ब्रांड भी अवेलेबल है। तो आप इसके लिए आप मॉल पे जाइए और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है मॉल वाले कैटेगरी में, ये वाले प्रोडक्ट्स भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, जूक जैसे आप हैंड बैग्स को ही कर लेते हैं क्लिक, तो इसमें जूक बैग्स भी आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक भी आ रहे हैं, लावी भी आ रहे हैं, सब तरह के आपको जो है ब्रांडेड आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कीवर्ड्स लाइक पहले क्या होता था, हम हैशटैग लगाते थे, हैशटैग मीशो मॉल, हैशटैग ट्रेंडिंग या हैशटैग स्कर्ट्स, जो भी आपका कंटेंट है उस पर हैशटैग लगा देते, तो वो हैशटैग उतना अच्छे से अब काम नहीं कर रहे हैं। इतने सारे हैशटैग्स हो गए हैं, इतने सारे लोग क्रिएटर्स हो गए, तो अब इंस्टाग्राम जो है थोड़ा सा SEO फ्रेंडली हो गया, थोड़ा उसने चेंज कर दिया। लाइक आप जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना
वो आप अपने कैप्शन में डालिए, अपने टाइटल में, सब टाइटल में डालिए, और इनफैक्ट हो सकता तो आप अपने वॉइस ओवर में भी वो डालिए। लाइक आप इलास्टिक चेयर कवर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वॉइस ओवर में आए, वो कैप्शन वो है टाइटल में भी आए, वही वाला सेम कीवर्ड आपका सब टाइटल में भी हो, और तो उस तरह से सर्चेस जो है वो और ज़्यादा बढ़े। तो अब हैशटैग्स जो है वो पुराना ज़माना हो गया, थोड़ा नए तरीके से आप कीवर्ड्स को यूज़ कीजिए अच्छे से, सही तरीके से, तो दैट आपके सर्चेस जो है ज़्यादा हो सकते हैं। कोई भी सर्च करेगा उस कीवर्ड से तो आपका रील ऊपर पॉपअप करेगा। दूसरा, ग्रुपिंग कीजिए प्रोडक्ट्स का। लाइक ग्रुपिंग, लाइक अगर आप एक ही प्रोडक्ट दिखाते हो सिर्फ एक रील में तो वो फटाक से हट जाता है, मतलब इंसान के दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आप 3-4 प्रोडक्ट एक साथ दिखाते हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है आपने, या हाथ में बॉक्सेस हैं आपके पास, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि वो देखना चाहते हैं कि उसमें है क्या। तो ग्रुपिंग कर लीजिए, 3-3 प्रोडक्ट एक साथ दिखाइए। लाइक 3 किचन एसेंशियल्स हो गए, या 3 होम डेकोर आइटम्स, या 3 वेडिंग आउटफिट्स, कुछ इस तरह से आप अपना ग्रुपिंग करके प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो थोड़ा सा तो व्यूअर्स के थोड़े स्टे रहने का चांसेस ज्यादा होता है। बी रोल्स यूज कर सकते हैं। बी रोल्स क्या होता है? बी रोल्स लाइक कि कुछ इस तरह का आप शूट करें, जैसे आप बॉक्स खोल रहे हैं तो उस बॉक्स को इधर से ऊपर से भी शूट करके दिखा दीजिए, साइड से भी, इधर से भी, सब तरफ से आप अनबॉक्सिंग करके उसको दिखा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट को पहनते हुए आप दिखा सकते हैं, उससे भी थोड़ा वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। या फिर आप प्रोडक्ट जो है उसको ओपनिंग करते वक्त उसका फैब्रिक भी पास से टच करके फील, अपने रिएक्शंस का कुछ इस तरह सा यूज कर सकते हैं, जिससे वो और ज्यादा किसी को ज्यादा अट्रैक्ट करे बाय करने के लिए या लिंक आस्क करने के लिए। इज ऑडियो, ट्रेंडिंग ऑडियोज को साथ साथ लेके वॉइस ओवर भी डाले। मतलब ट्रेंडिंग ऑडियो को तो रखना ही रखना है, उससे तो ट्रेंड में रहेगा, लेकिन उसके साथ अपनी खुद की वॉइस भी डालेंगे ना तो थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है, लॉयल्टी बनती है। वॉइस ओवर को जो है वो थोड़ा हाई वॉल्यूम पर, और बैकग्राउंड म्यूजिक में जो है वो ट्रेंडिंग ऑडियो आप डाल सकते हैं स्लो करके। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंस्टाग्राम खोला आपने, जो भी आपकी रील है वो रील डाली, ऑडियो सेलेक्ट किया, ट्रेंडिंग वाला ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने आपका साउंड जो है वो म्यूट पे, ऑटो म्यूट पे चला जाता है जब आप रील डालते हो। तो आपने स्टार्टिंग वाली पोर्शन पे जाना है, बिल्कुल स्टार्ट पे जाना है रील के, और वहाँ पे आपको अपनी जो वॉल्यूम है उसको अनम्यूट करके उसका वॉल्यूम 100 कर दीजिए, और ट्रेंडिंग जो आपका म्यूजिक जो आपने सॉन्ग डाला है, ऑडियो डाला है, जो भी ट्रेंडिंग है उसका वॉल्यूम लाइक 30 या 40-35 इसी रेंज में रखिए, सो दैट उनका उधर का म्यूजिक थोड़ा स्लो और आपकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो वो भी आप एक ट्राई कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम ने अब तो आपको 20 मिनट्स अलाउ कर दिया है रील में। आप अपना पूरा वीडियो उठा करके डाल दो, जो यूट्यूब पे हम पूरा वीडियो डालते हैं, वो पूरा वीडियो भी अगर आप चाहो तो आप 20 मिनट्स तक के वीडियोस भी इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है अगर आप भी ट्राई करेंगे अपने वीडियोज में तो मे बी आपका भी जो है रीच बढ़ जाए, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाए न्यू ट्रायल रील्स के थ्रू, और फॉलोवर्स के साथ रीच बढ़ जाएगा, और रीच के साथ अर्निंग्स तो बढ़ती ही है मीशो क्रिएटर क्लब के साथ। और ये इम्प्रूवमेंट मैंने भी अपने रील्स में किया, और मैंने अपनी अर्निंग्स बढ़ते हुए देखी हैं। जो बने रहिएगा मेरे चैनल तक, तभी पहुंचेगी मेरी गुफ्तगू। अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और मीशो क्रिएटर क्लब के और भी अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो वो सारी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है। इस प्लेलिस्ट में मीशो क्रिएटर क्लब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारे इस वीडियो में मिल जाएंगी आपको। बट इनकेस कुछ और क्वेरी जो आपको लगता है कुछ डिफरेंट, कुछ अलग है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।